जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। भारत में पहलगाम हमला हुआ, 26 हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी गई। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई कार्रवाई कर दी, पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें दाग दी और इस बीच में महाराष्ट्र दिवस आया था, वो भी निकल गया। लेकिन उद्धव ठाकरे अब भी विदेश में ही बैठे हैं, यूरोप के मजे उठा रहे हैं। यूरोप में बैठकर भारत में क्या हो रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे भारत नहीं लौटे हैं, अपने परिवार के साथ यूरोप में ही बैठे हैं। उनके बेटे भी वही हैं, उनकी पत्नी भी वही है और वहीं से ही ट्वीट करके जो है एक्स पर पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि हाँ हम हैं, हम देख रहे हैं कि पहलगाम पर भारत ने जो है उसको लेकर पाकिस्तान पर हमला किया है, तो हम थोड़ी सी अपनी सेना की तारीफ कर देते हैं। ये उद्धव ठाकरे की स्थिति हो गई है। बाला साहेब ठाकरे के बेटे जो ऐसे मौके पर जब हिंदुओं की हत्या हुई उस पर चुप रहे। इनके बेटे ने एक छोटा सा ट्वीट कर दिया, वो भी यूरोप से, और उद्धव ठाकरे ने एक बयान नहीं दिया। भारत लगातार ऐसे कदम उठा रहा था, सिंधु जल संधि रोक दी, इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, पाकिस्तानियों को बाहर खदेड़ दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे गायब थे। महाराष्ट्र दिवस आया, उद्धव ठाकरे गायब थे। और अब तो उम्मीद थी कि आएंगे, 4 मई को लौटेंगे, इसका पूरा हाव भाव बनाया गया था बिल्कुल कि अब तो 4 मई को आ ही गए उद्धव ठाकरे और मातोश्री में बैठे हुए हैं। लेकिन 3-4 दिनों में पोल खुल गई, जब वो आए नहीं तो अब मातोश्री से 2 दिन बाद तो बाहर निकलेंगे, लेकिन निकले ही नहीं। पता चल गया उद्धव ठाकरे आए नहीं है, यूरोप का ही आनंद ले रहे हैं, तो फिर फंस गए। अब जब पहलगाम पर इसका बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है तो उस पर इन्हें कुछ तो लिखना था, इसीलिए ट्विटर पर लिख रहे हैं। और उद्धव ठाकरे देखिए, उन्होंने शाम को जाके करीब 5:30 बजे एक्स पर पोस्ट किया है। जो हमला एक रात पहले हो गया और उद्धव ठाकरे जो है वो जाग रहे हैं, शाम को 5:30 बजे ये एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, जबकि उनके बेटे जो आदित्य ठाकरे जो है वो कई घंटे पहले पोस्ट कर चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे क्या कर रहे थे? बेटे को पता चल गया, पिता को नहीं पता चला, यूरोप में तो साथ घूम रहे हो, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करनी है और लिख देना है। उसमें भी सेना की बात करनी है, सरकार की बात नहीं करनी है, क्योंकि डर लग जाता है। अगर कहेंगे मोदी सरकार ने हिम्मत दिखाई, मोदी सरकार के इस हिम्मत को सलाम लिखेंगे, तो फिर डर लगता है कि कहीं वोट ना पड़ जाए उधर। इनके दिमाग में तो 24 घंटा वोट चलता है और इसीलिए सिर्फ सेना की बात की। सेना को सम्मान दो, लेकिन सेना को आदेश किसने दिया है? सेना को तो मोदी सरकार ने ही आदेश दिया है, और वरना तो कोई पाकिस्तान की सेना तो है नहीं जो मनमर्जी से चलती है। यहाँ तो सरकार कहेगी कि हमला करो तो होगा, वरना नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार नहीं कहती थी तो नहीं होता था। लेकिन उद्धव ठाकरे लिखेंगे कि भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करेंगे और लिखेंगे 26 भाई बहनों की जो हत्या हुई है उसका बदला लिया है, जबकि बहनों की उसमें हुई ही नहीं। इन्होंने शायद ढंग से पढ़ा ही नहीं। दूसरी बात, इनसे हिंदू नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हिंदू लिखने में डर लगता है, तुष्टीकरण वाले इनके वोट खिसक जाएंगे। और इसमें हम सेना के साथ हैं, आतंकवादियों को, आतंकवाद को पूरी तरह मिटाना होगा, स्लीपर सेल को मिटाना होगा, ये सब लिख के इन्होंने 5-6 लाइनें लिख के इन्होंने पूर्ति कर ली। आदित्य ठाकरे, उन्होंने भी ऐसी कुछ 5-6 लाइनें लिखी कि वही भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला ले लिया, पाकिस्तान पर और सख्त हमला होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम भारतीय सेना के साथ हैं, ये कहकर खाना पूर्ति कर ली। अब इनकी जिम्मेदारी इतनी ही है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र में सत्ता में आना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में भी एक पीड़ित है जिनकी हत्या हुई है, और ये व्यक्ति यहाँ से गायब है, ना आए ही नहीं है यहाँ पर। आते तो विक्टिम से तो मिलते कम से कम, और वहां पर मिलकर उनको सांत्वना देते, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते और भारत का संबल बढ़ाते। लेकिन आपकी जिम्मेदारी से तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, और वहां बैठ के ट्वीट किए जा रहे हैं और भारत में आ ही नहीं रहे हैं, शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल तो उठेगा, अब आगे भी उठेगा। मिलिंद देवड़ा तो पहले ही कह चुके हैं कि पहलगाम जैसा हमला हो गया और उद्धव ठाकरे यूरोप का मजे ले रहे हैं, यूरोप में बैठे हुए हैं। नितेश राणे पूछ रहे हैं कि भाई कब आओगे उद्धव ठाकरे, और वहीं इनके संजय राउत जो है वो सवाल उठा रहे हैं पीएम मोदी पर। अब देखिए इनका चोरी और सीना जोरी कैसे, देखिए अपने नेता का तो जवाब नहीं देंगे कि उद्धव ठाकरे कब लौटेंगे, दूसरे नेता कहाँ जा रहे हैं उस पर जरूर सवाल खड़े करेंगे। तुम्हारे नेता तो देश में भी नहीं है, वो तो यूरोप में बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है कि भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी
आप अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का वारिस कहते हैं, राजनीतिक वारिस भी खुद को कहते हैं, संपत्ति के वारिस तो हैं, लेकिन राजनीतिक वारिस भी खुद को कहते हैं, तो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो बाला साहेब ठाकरे जैसा करो। बाला साहेब ठाकरे होते तो आज शिवसेना का जोश जो है सातवें आसमान पर होता, गली गली में निकलकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी होती, पाकिस्तानियों बांग्लादेशियों को भगाया जाता और बाला साहेब ठाकरे सरकार का पूरी तरह समर्थन करते। लेकिन इन लोगों के मुंह से तो फूटता ही नहीं है। सरकार को श्रेय नहीं देना है, संजय राउत भी, इसका श्रेय जो है वो पाकिस्तानी से भारतीय सेना को जाता है। भारतीय सेना ने जो है बदला लिया है, भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है और सरकार इसका श्रेय लेने की कोशिश ना करे, वरना तो ये पीड़ितों का अपमान होगा। क्यों नहीं सरकार श्रेय लेगी? क्यों नहीं लेना चाहिए किसी भी सरकार को श्रेय? क्योंकि जब सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, इतने दिनों से जब सरकार कोई कदम नहीं उठा रही थी, एक सही समय का इंतजार कर रही थी, तब यही विपक्षी दल थे जो सरकार पर हमला कर रहे थे। अजय राय थे जो राफेल दिखाकर नींबू मिर्ची लगाकर सरकार पर, राजनाथ सिंह पर जो है उनको टारगेट कर रहे थे, ताना मार रहे थे। तब तो आप ये नहीं कह रहे थे कि भारतीय सेना हमला नहीं कर रही है, भारतीय सेना कायर है, आप तो कह रहे थे मोदी कायर है। तो जब जवाब ना देने की जिम्मेदारी आप सरकार पर थोपते हैं, तो फिर जवाब जब दे दिया है तो उसका श्रेय भी सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि फैसला सरकार के हाथ में होता है, पीएम मोदी के हाथ में है और उन्होंने ये कड़ा फैसला लिया, ये सख्त कदम उठाया और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, औकात दिखा दी। कांग्रेस के बस की थी तो कभी कांग्रेस भी दिखा सकती थी, लेकिन नहीं दिखा पाई। जिनकी गोद में आजकल उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं और उनके नेता संजय राउत राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जो है बड़े साफ सुथरे ईमानदार नेता हैं, बड़े ही साहसी व्यक्ति हैं, ऐसा नेता मिलना बड़ा ही सौभाग्यशाली है हम कि ऐसा नेता मिला है हमें। तो ये सब बातें तो इनके नेता संजय राउत कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे गायब हैं, उन पर बयान नहीं देते, राहुल गांधी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। ये वहां गए थे अपनी पार्टी का गठबंधन कराने, राज ठाकरे से, राज ठाकरे के साथ सुलह करने गए थे, अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य बचाने गए थे और ये 22 तारीख के आसपास ही गए हैं। पहलगाम हमला बाद में हुआ है, ये पहले चले गए हैं, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है समय का। आप जो है पहलगाम हमले के बाद तुरंत आ सकते थे, आप 2 दिन बाद वापस आ जाते, लेकिन नहीं आए। क्या फ्लाइट नहीं थी यूरोप से यहाँ आने की? लेकिन वहीं बैठे रहे जमकर और इसका निंदा तक नहीं की है इस हमले की, इस पर बयान तक नहीं दिया। और राज ठाकरे भी विदेश गए थे, लेकिन वो 29 अप्रैल को आ गए, बयान तो उन्होंने भी नहीं दिया था, क्योंकि आजकल वो भी तुष्टीकरण वालों की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, तो उनको भी डर लग रहा है हिंदुओं के पक्ष में बोलने में। यहाँ तक तो छोड़ दें, भारत के पक्ष में बोलने में ही डर लग रहा है, तो क्योंकि उद्धव ठाकरे से जोड़ी बनने वाली है। लेकिन फिर भी वो समय से आ गए, महाराष्ट्र दिवस में शामिल हुए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी। क्यों नहीं आ रहे हैं? इन्हें डर लग रहा है या सवाल पूछा जाएगा? सवाल तो आगे भी पूछा जाएगा। जब मामला शांत हो जाएगा तो क्या महीने के आखिरी में आएंगे? जब जो है यहाँ पर पहलगाम निपट जाएगा, सब हो जाएगा, तब इन्हें लग रहा है कि चुपचाप आएंगे रात के अंधेरे में और मातोश्री में घुस के बैठ जाएंगे, ताकि मीडिया से ना सामना करना पड़े, किसी और से ना मिलना पड़े, मुंह ना दिखाना पड़े, क्योंकि अभी मुंह दिखाने जैसे इन्होंने काम ही नहीं किए हैं। एक तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मुंह छुपाए हुए बैठे हुए हैं, यूरोप में मुंह छुपा कर बैठे हैं और मजबूरी हो जा रही है, इसलिए पोस्ट करना पड़ रहा है एक्स पर। वरना जैसे इन्होंने, ये लोग भूल गए भारत के लोगों को, जनता को, हिंदुओं को, उस तरह से अगर ये ऐसे बैठे ही रहेंगे तो जो बचे खुचे इनको वोट मिलते हैं वो भी चले जाएंगे, जनता भी इन्हें भूल जाएगी। सबक तो इन्हें सिखा ही दिया है, तो ये जो गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इनके काम नहीं आएगा। तो इनकी बुरी हालत है और इनको ये बड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि लोग याद रखेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं, जनता भूलेगी नहीं, इसे याद रखेगी जो उद्धव ठाकरे ने किया है, और याद दिलाया जाता रहेगा। इन्हें क्या लगता है, अब तो ये जब आएंगे तब मुद्दा शुरू होगा और बीएमसी चुनाव तो सिर पर है, तो याद दिलाया जाएगा लोगों को कि उद्धव ठाकरे मुश्किल की घड़ी में, देश के लिए, जनता के लिए, हिंदुओं के लिए मुश्किल की घड़ी में यूरोप के वादियों का आनंद ले रहे थे। तो जवाब तो देना पड़ेगा। और वहीं देखिए इनके चमचे, संजय राउत डबल एजेंट, उन्होंने तो अपने मुंह पर काली पुतवा ली है। हालांकि उनकी कही बात की कोई वैल्यू होती नहीं है, कोई उसे गंभीरता से लेता नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने ही मुंह पर काली पोत ली। कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था
कि सरकार जो है वो कदम नहीं उठा रही है, सरकार जो है मॉक ड्रिल बस करा रही है। मॉक ड्रिल में क्या होता है, ब्लैकआउट हो जाएगा, सब हो जाएगा, एक्शन की जरूरत है। और सरकार पर सवाल उठा रहे थे, सुरक्षा में कमी बता रहे थे, गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन आज जो है, आज सब पलट गया। आज संजय राउत की बोलती बंद हो गई, आज नहीं बोल पा रहे हैं। आज इस्तीफा क्यों नहीं मांग लेते हैं? क्योंकि गृह मंत्री ने वो करके दिखाया है जो उन्होंने कहा था, पीएम मोदी ने वो करके दिखाया जो उन्होंने कहा था। हमले, ऐसा नहीं है कि हमले की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, ये जिम्मेदारी हर सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन कोई भी फुल प्रूफ नहीं हो सकता। ये शशि थरूर भी कह चुके हैं कि इसराइल जैसे देश है, मोसाद जैसी एजेंसी है, जो अक्टूबर 7 का जो हमला हुआ था उसको नहीं रोक पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसराइल पर हर रोज ये हमले कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसियां जुटी रहती हैं। लेकिन फिर भी कहीं जब 100% होना बड़ा मुश्किल होता है तो कहीं ना कहीं सेंध लग जाती है। ऐसे ही यहाँ हुआ, 4-5 सालों में इन लोगों ने 5 आतंकी तैयार किए और उन्हें, वो भी कश्मीर के मुसलमानों ने साथ दिया, उसमें कश्मीर का मुसलमान भी था, स्लीपर सेल वहीं के थे, तो ये यहाँ आए और निहत्थे लोगों पर इन्होंने गोली चला दी। उसमें सरकार कमियां देखेगी, उन्हें सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन सरकार ने जवाब भी दिया है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जवाब देना, ताकि दुश्मन सिर न उठा सके। कांग्रेस के साथ यही कमी थी, एक तो हर साल में 2-2, 3-3 बार आतंकी हमले होते थे और उस पर ये जवाब नहीं दे पाते थे, कबूतर उड़ाते थे, डॉजियर भेजते थे, बस यही काम रह गया था कांग्रेस का। तो यही अंतर है, इसीलिए कांग्रेस में इस्तीफे मांगे जाते थे, लेकिन यहाँ जब गृह मंत्री एक्शन ले रहे हैं तो फिर उनसे इस्तीफा मांगने का, आप किस मुंह से इस्तीफा मांग रहे हैं? वो इस्तीफा देंगे तो यहाँ पर कौन एक्शन लेगा? कांग्रेस को बैठा दें, जो फिर वही पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने से डरती है। तो संजय राउत ने अपनी भद पिटवा ली है, अपनी फजीहत करा ली है। आपसे कुछ दिन इंतजार नहीं होता, स्ट्रेटेजिक चीजें होती है, रणनीतिक चीजें होती है, बड़बोले हैं, कुछ भी मुंह से बोलना होता है, अपने नेता पे कुछ नहीं बोलना है, सब आरोप दूसरों पर लगाने हैं। लेकिन जब सरकार एक्शन ले लेती है तो इनके पास बोलने को कुछ बचता नहीं है। इस वक्त पूरी यूबीटी निशाने पर है, पार्टी के नेता परेशान है कि हमारा नेता ही गायब है, हमारा नेतृत्वकर्ता गायब है, उद्धव ठाकरे है ही नहीं, हम करें क्या? कोई बोलने ही वाला नहीं, बताने वाला नहीं है कि अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है। सब ऐसे निष्क्रिय पड़े हुए हैं और जिनको ऑफर मिल रहा है वो तुरंत जा रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, शिवसेना का हिस्सा बन रहे हैं। इनके नेता लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं और उद्धव ठाकरे से नाराजगी तो है ही। अब उद्धव ठाकरे कब यहाँ अवतरित होते हैं, कब अपनी पार्टी को देखते हैं, अब नेता इनकी बाट जो रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अब भारत आने की कब हिम्मत कर पाएंगे ये किसी को नहीं पता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।